कला मुलाकात करेंगे। जब भी इनकी मर्जी होती है मुलाकात बंद। ये तो वहाँ होता है जहाँ डिक्टेटरशिप हो, जहाँ कोई कानून की हुक्मरानी ना हो। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इधर रिट पिटीशन दायर हुई, वो मामला इतना तवालत इख्तियार कर गया। अब जो खान के साथ हो रहा है जेल में, जो जुल्म हुआ है, आज अलीमा खानम ने इस पर ज़बान खोली है। अभी मैं साथियों के साथ बैठ के जानकारी करूँगा, लेकिन जब हक़ाइक़ का इल्म होगा और ये वाक़यात इसी तरह हैं जिस तरह नज़र आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे ताकि इन लोगों से बासपुरस हो। जेलर कहाँ से इतना सुपीरियर हो गया? ये जेलर नहीं कर रहा है, वही मावराई ताकतें करवा रही है। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फाइज ईसा के बिल्कुल बरकत साबित होंगे। इनके पेशरों ने जो अदलिया का अशर किया, और आज आपके सामने ये कहते हुए शायद किसी और पे होता, लेकिन ये फाइज ईसा का जो अशर पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ और भी ठोंग बजा के करें, ताकि लोग ये याद रखें कि जब ओहदों से उतरेंगे और नीचे पाकिस्तानियों के सामने जाएंगे तो उनका यही असर होगा। इमरान खान को लंगर का खाना दिया जा रहा है, उनका जो अपना कुक था उस वाला। इमरान खान के साथ जेल में 3 अक्टूबर के बाद बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और बिला वजह जो हैं वो मुलाकातें बंद की गई। मैं आपकी तवज्जुह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, आप ही के अहकामात हैं। मैं उसमें पिटिशनर था कि जी पंजाब हुकूमत की पाबंदियाँ जो हैं वो गलत हैं। फिर पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ICA में डिवीज़न बेंच के ज़रिए मियाद दिया है, इस तारीख को फैमिली मुलाकात करेगी, इस तारीख को वक्त। अगर ये तरमीम ये ले आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स, पीपल पार्टी और PMLN मिल के, तो आवाम को दिखाने के लिए कभी ये चेहरा नहीं रहेगा इनके पास। यानी क्यों कर कोई पार्टी जो जमहूरियत की दावेदार हैं वो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को अदालती निज़ाम का हिस्सा बनाएंगे। किसी और मुअज़्ज़ज़ और महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हो रहा है, म्यांमार में होता है और मिस्र में हुए हैं, जहाँ उनकी नाम नहाद जमहूरियतों के साथ ही मिलिट्री कोर्ट्स भी चल रही है। पाकिस्तान में अभी जो ट्रिब्यूनल में गैर कानूनी तौर पे लोग जो हैं 1.5 साल से असीर हैं, उनका केस जो है काजी फाइज ईसा के तो फेल नहीं लग रहा था, और अब हमें यकीन है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो तगय्युर तब्दीली आई है वो केसेस लग जाएंगे। बाकी ये तरामीम के नाम पे मट्टी पलीत कर रहे हैं जमहूरियत का, इस पार्लियामान का। पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं, लगता ये हैं कि शायद कुछ जुनूनी और कुछ जहनी तौर पे बीमार लोग इकट्ठे होके पाकिस्तान का दड़न तख्ता करने के लिए इस किस्म की हरकत व सकनात कर रहे हैं। ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा भी लिया जाएगा, और शायद ये भी देखें कि क्या ये पार्लियामान मजाज है, न सेनेट पूरी है, न नेशनल असम्बली पूरी है, MNAs के ज़मीर ख़रीद के और अगवा करके अब ये कहते हैं हम आईनी तरमीम ला रहे हैं। दुनिया हम पे हंस रही है और अफसोस होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, इमरान खान ने आज फैसल चौधरी को गले लगाया और राज़ी करने की कोशिश की है सुलेमान अकरम राजा से। आप भी अमूमन निशानदेही करते रहते हैं क़यादत की तरफ से इख्तलाफात की, तो सर आपको क्या लगता है फवाद चौधरी वापस पार्टी में आएंगे या क्या मैसेज? मैं फवाद चौधरी के वापस आने के अब हक में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप का मजाक उड़ाया है। उसका कोई हक नहीं बनता था। आड़े वक्त में कड़े वक्त में तो दुम दबा के भाग गए, और उधर जनाब वो जो तरीन की पार्टी का इजलास था, आप लोगों को उसकी वो शबी याद होगी जब चेहरा छुपा रहा था। वो वक्त ठहर जाने का, खान के साथ डटने का। और अब जहाँ तक फैसल चौधरी का ताल्लुक है, फैसल चौधरी एक अच्छी वकील है और उसने कोशिश की है, लेकिन मुझे ये वाज़ेह है कि फैसल चौधरी का रास्ता फवाद चौधरी काट रहा है। ये सारे बयानात और सारी चीज़ें जो ये दे रहा है, वो उसकी कोशिश ये है कि उसका भाई जो है वो किसी भी सूरत PTI का हिस्सा न बने। नए चीफ जस्टिस से कोई उम्मीद है? नए जो चीफ, जब मैं आता हूँ ज़रा वापस ऐवान की हालत देख लें। नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये जब से वकील थे उस वक़्त से मैं जानता हूँ इनको, और फिर हाई कोर्ट के जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने। इनका तमाम अदालती कैरियर हमारे सामने एक बैलेंस जज, एक ईमानदार अपराइट जज के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ हैं,
اور ہمیں امید ہے کہ جو اسلاف جو اوصاف ان میں ہیں اور ابھی تک جن کی وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بالکل برعکس ثابت ہوں گے۔ ان کے پیشروں نے جو عدلیہ کا عشر کیا، اور آج آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے شاید کسی اور پہ ہوتا، لیکن یہ فائز عیسیٰ کا جو عشر پاکستانی کر رہے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں اور بھی ٹھونگ بجا کے کریں، تاکہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جب عہدوں سے اتریں گے اور نیچے پاکستانیوں کے سامنے جائیں گے تو ان کا یہی عشر ہوگا۔ سر، عمران خان کو لنگر کا کھانا دیا جا رہا ہے، ان کا جو اپنا کوک تھا اس والا عمران خان کے ساتھ جیل میں 3 اکتوبر کے بعد بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور بلا وجہ جو ہیں وہ ملاقاتیں بند کی گئی۔ میں آپ کی توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ ہی کے احکامات ہیں، میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی پنجاب حکومت کی پابندیاں جو ہیں وہ غلط ہیں، پھر پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ICA میں ڈویژن بینچ کے ذریعے میعاد دیا ہے، اس تاریخ کو فیملی ملاقات کرے گی، اس تاریخ کو وکلاء ملاقات کریں گے، جب بھی ان کی مرضی ہوتی ہے ملاقات بند ہے۔ یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، جہاں کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ادھر ریٹ پٹیشن دائر ہوئی، وہ معاملہ اتنا طوالت اختیار کر گیا۔ اب جو خان کے ساتھ ہو رہا ہے جیل میں، جو ظلم ہوا ہے، آج علیمہ خانم نے اس پہ زبان کھولی ہے، ابھی میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے جانکاری کروں گا، لیکن جب حقائق کا علم ہوگا اور یہ واقعات اسی طرح ہیں جس طرح نظر آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے تاکہ ان لوگوں سے باس پرس ہو۔ جیلر کہاں سے اتنا سپیریئر ہو گیا؟ یہ جیلر نہیں کر رہا ہے، وہی ماورائی طاقتیں کروا رہی ہے۔